फ्रेंडशिप डे पर गिफ्ट नहीं, इस बार भेजे थेरेपी लेटर, मेंटल हेल्थ में भी मददगार। फ्रेंडशिप डे का ट्रेंड अब केवल ग्रीटिंग्स कार्ड्स या मैसेज तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोग एक दूसरे के साथ रिश्तों को ठीक करने और उन्हें भावनात्मक रूप से गहराई से जोड़ने पर जोर दे रहा है। फ्रेंडशिप थेरेपी लेटर इसी सोच का नतीजा है, जो दोस्तों को फिर से जीवित करने का एक हीलिंग तरीका बनना जा रहा है। 3 अगस्त हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, लेकिन अब ये दिन केवल ग्रीटिंग्स या व्हाट्सएप मैसेज भेजने को तक केवल सीमित नहीं रह गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ फ्रेंडशिप डे का मतलब भी बदल रहा है। अब दोस्तों को केवल सेलिब्रेट करने की नहीं, बल्कि उसे और गहराई से समझने और ठीक करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ जन्म हुआ है फ्रेंडशिप थेरेपी लेटर का। वो ये सिर्फ दोस्तों को मजबूत करता है, बल्कि उसमें आई दरारों को भी भरने का एक इमोशनल जरिया बनता जा रहा है। फ्रेंडशिप थेरेपी लेटर एक भावनात्मक पत्र होता है जो आप अपने करीबी दोस्तों को लिखते हैं। इसमें आप उसकी अच्छाइयों की तारीफ करते हैं, पुराने पलों को याद करते हैं और अगर अच्छी कुछ गलतफहमियां हुई हो तो उन्हें भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है जिसमें लेखक भी भावनात्मक और तौर पर हल्का महसूस करता है और पढ़ने वाला भी जुड़ाव महसूस करता है। पहला, सराहना। इसमें दोस्तों की उन बातों का जिक्र किया जाता है जो उसे खास बनाती है। जैसे, जब मैं टूट चुका था तब सिर्फ तू ही था जो बिना कुछ कहे पास बैठा रहा। मेमोरी रिकॉल। वहाँ आप उन पलों को साझा करते हैं जो आज भी आपके रिश्तों की नींव है। ईमानदारी से हीलिंग। अगर किसी वजह से रिश्ता कमज़ोर हुआ हो तो उसे स्वीकार करते हुए बिना आरोप प्रत्यारोप के समाधान तलाशने की कोशिश होती है। क्यों हो रहा है ट्रेंड? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत सारी भावनाओं को अपने दिल में रखते हैं, लेकिन उन्हें कह नहीं पाते। सोशल मीडिया के इस दौर में दिल की बात कहने की जगह सिर्फ इमोजी और गिफ्ट ने ले ली है। ऐसे में एक लिखा हुआ पत्र दोस्ती में फिर से गर्माहट ला सकता है। कोई मनोविज्ञान भी इसे एक सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस मानते हैं। अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, इसीलिए लोग अपनी भावनाओं को मोबाइल के टेक्स्ट के जरिए साझा करते हैं। आप इसे लेटर को और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो उसे गूगल टेक्स्ट का कैनवा भी मदद से डिजिटल कार्ड बनाकर भेज सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके शब्द। माध्यम कोई भी हो वो मायने नहीं रखता है। time.com की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद बहुत से लोग अकेला महसूस करने लगे थे, लेकिन ये फ्रेंडशिप थेरेपी लेने के बाद लोगों के अकेलापन की भावना कम हो गई और पुरानी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई, जिससे तनाव या चिंता कम हो गई। इस प्रक्रिया की मदद से नाराज़गी और गलतफहमी दूर होती जा रही है, क्योंकि थेरेपी के दौरान बिना डर और शर्म के अपनी बात कह पाते हैं, जिससे मन का बोझ हल्का होता है। थेरेपिस्ट हमें वो भी समझाने में भी मदद करता है कि आपने कहाँ गलती की है और आपके व्यवहार और सोच का पैटर्न क्या है। इससे आप अपने इमोशन को जल्दी समझते हैं और थेरेपी हेल्दी कम्युनिकेशन में भी मददगार है। दरअसल ये थेरेपी कपल्स थेरेपी की तरह ही काम करते हैं, जिसमें वो दो दोस्तों के बातचीत और व्यवहार के पैटर्न्स को समझते हैं। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।